मजहब समझ लिया गया है, धर्म को गुरुडम समझ लिया गया है, धर्म को मत पंथ समझ लिया गया है, जबकि मूलतः मत पंथ भिन्न है, मजहब भिन्न है, गुरुडमवाद भिन्न है और धर्म एक भिन्न तत्व है जो सार्वकालिक सत्य है, विज्ञान सम्मत है, लॉजिकल है और सबके लिए समान है, उसी का नाम धर्म है। किंतु वर्तमान में इस पूरे संसार में और उसमें विशेषकर भारतवर्ष में, चाहे राजनेता हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति हो, वो संपूर्ण बिगाड़ की जिम्मेदारी धर्म के ऊपर डाल देता है। और धर्म के अभाव में इस समय पूरे देश में जो गुरुडमवाद चला हुआ है या बाबावाद चला हुआ है या झाड़ फूंक टोना टोटका तंत्र मंत्र या चंगाई सभा या मुल्ला मौलवियों की झाड़ फूंक, इन सबको लोग धर्म से संबोधित करते हैं। सर, मगर धर्म तो आज कई प्रकार में बटा हुआ है, जबकि इनमें से धर्म कोई नहीं है। धर्म है सत्य, धर्म है सिद्धांत जो सबके लिए समान है। इसलिए आर्य महासंघ धर्म रक्षा की आवश्यकता का अनुभव करता है कि हम सब धर्म की रक्षा कर सकें और उस धर्म को जो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सर्वव्यापक है, उस धर्म को जन जन को जना सकें। मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों से कि धर्म रक्षा की जब बात आती है तो धर्म रक्षा का नाम लेते ही लोग सोचते हैं कि रक्षा करने का तात्पर्य होगा कि ये लाठी डंडे वालों की फ़ौज खड़ी कर लेंगे या ये भी कोई ऐसी सेना खड़ी कर लेंगे जिसमें लोग हथियार उठा उठा करके आ जाएंगे और तब कुछ धर्म रक्षा का कोई अभियान चलेगा। जबकि धर्म रक्षा इन लाठी गोली डंडे आदि से होनी संभव नहीं है। धर्म रक्षा से तात्पर्य, हमारा जो धर्म रक्षा से तात्पर्य है वो सीधा सीधा ये है कि जो भी धार्मिक व्यक्ति है, विशेषतः मैं कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है, उस प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा का उपाय धर्म रक्षा है। अब वो रक्षा ना तो उन लोगों को हम किसी कमरे में बंद कर सकते हैं, किसी चार दीवारी किसी बाड़े में बंद करके रक्षा नहीं कर सकते। इतने लोगों को गार्ड नहीं दे सकते आप कि लाठी डंडा उठा करके उनके पीछे कोई व्यक्ति चलेगा। हमारी बहन बेटियां जो इधर बाहर निकलती हैं, घर से बाहर जाती हैं, विद्यालय आदि में जाती हैं, तो हम उन्हें ऐसा तो कर नहीं सकते कि उनके साथ गार्ड रख दें या सबको हथियार दे दिया जाए, ये संभव नहीं। रक्षा केवल विचार से संभव है। अगर हम उन्हें सैद्धांतिक रूप से दृढ़ कर दें, यदि हम उन्हें वो दृढ़तर सिद्धांत दे दें जिन सिद्धांतों से वो अपनी भी रक्षा कर ले जाएं और जिसको हम धर्म कह रहे हैं, जिसको आचार्य जी कह रहे हैं कि सत्य है, जो सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है और सबके लिए एक जैसा है, उस धर्म की रक्षा बिना विचार के संभव नहीं। तो वह प्रकल्प राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा निरंतर पिछले 17 वर्षों से चला रही है और इस समय भी आगे चल रहे हैं और लगभग 3 लाख से अधिक युवा और युवतियां इस प्रकल्पों के द्वारा प्रशिक्षित होकर के धर्म के स्वरूप को ठीक से जान करके अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर रहे हैं, समाज की एक अच्छी इकाई बन चुके हैं। और केवल वही नहीं, उनके परिवार के जन भी जो सीख के गए हैं वो अपने परिवारों में भी उसका अनुपालन करवा रहे हैं। और हमारा प्रयास है तो आगे मीडिया के माध्यम से हाँ जी, जनता को क्या संदेश देना चाहिए सर? हम जनता से यह आकांक्षा करते हैं कि वह भी धर्म के प्रति अपनी रुचि पैदा करे और उस रुचि पैदा करने के लिए हमने संध्या के एक आर्य महासंघ ने एक संध्या का प्रकल्प आरंभ किया कि धर्म के एक आधार को आप ग्रहण करो, इस सनातन की रक्षा करो और अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल एक संध्या के प्रकल्प चलाया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसके महत्व को समझ करके परस्पर जुड़ाव पैदा हो और हम आगे बढ़ें। उस प्रकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं और यह प्रकल्प लगभग हमारा एक लक्ष्य है
कि नव संवत तक हम 1000 जगहों पर इस प्रकल्प को आयोजित करें और जन जन तक इस संध्या को सिखाने का, उसका महत्व बताने का, उसकी प्रक्रिया सिखाने का, उसका उच्चारण सिखाने का, जो प्राचीन विधि थी हमारी धर्म की रक्षा की, उस विधि के अनुसार उन्हें पुनः इससे जोड़ें। और अभी शीघ्रतम हम लगभग 250 प्रकल्प तुरंत इसे आयोजित करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यह प्रकल्प आर्य महासंघ ने जो रखा है, राष्ट्रीय निर्मातृ सभा, उसे प्रसारित और उसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। सरकार ने आज नारा दिया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार ने तो केवल नारा दिया हुआ है, वास्तव में इसको साकार रूप हम ही दे रहे हैं। वो कैसे, इस विषय में थोड़ी चर्चा मैं रखना चाहूँगी। माता निर्माता भवती। माता चाहे तो बालक को अजय बना सकती है, चाहे उसे वीर बना सकती है, धार्मिक बना सकती है, विद्वान बना सकती है, और माता चाहे तो अपने बालक को कायर और अधार्मिक बना सकती है, अंधविश्वासी बना सकती है। सब उस पर निर्भर करता है, क्योंकि बालक की पहली गुरु, पहली आचार्य माता ही होती है। बालक अपनी माता से ही अपनी पहली भाषा, अपनी पहली बोली सीखता है। इसलिए माता का धार्मिक और विदुषी होना अनिवार्य है। माता अगर धार्मिक विदुषी नहीं होगी तो कभी भी श्रेष्ठ संतान का निर्माण नहीं कर सकती। उसको ही नहीं बताया गया तो संतान को वो कभी भी नहीं समझा सकती। इसलिए अभी आचार्य जी बता रहे थे, संध्या यज्ञ प्रशिक्षण जो हम देने जा रहे हैं धार्मिक बने, तो महिलाओं के लिए भी ये अनिवार्य है। महिलाएं भी जब इसको सीखेंगी तो श्रेष्ठ संतान का निर्माण वो कर सकेंगी। और ये संध्या सबके लिए है, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, बालकों के लिए भी, बालिकाओं के लिए भी। प्राचीन काल से ही संध्या चली आ रही है, इतिहास इसका साक्षी है। रामायण में जब श्री रामचंद्र जी वनवास जाने से पहले अपनी माता जी के पास जाते हैं तो पता चलता है कि उनकी माता जी यज्ञ कर रही थी। नित्य जो कर्म होते हैं, संध्या यज्ञ उपासना, वो भी करती थी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, मध्यकाल में महिलाओं से अधिकार छीन लिया। लोगों ने ऐसी ऐसी धारणाएं महिलाओं के बारे में बना दी कि महिलाओं को तो वेद विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं, इनको संध्या उपासना करने का अधिकार नहीं। लेकिन ऋषि दयानंद का ऋण हमारे ऊपर है कि उन्होंने हमें ये अधिकार दिलवाया कि महिलाओं को भी वेद पढ़ने का अधिकार है, महिलाओं को भी संध्या उपासना करने का अधिकार है, महिलाओं को भी मुक्ति में जाने का अधिकार है। और आज भी हमारे पौराणिक भाई अपनी महिलाओं को संध्या नहीं करने देते, उनको अनुमति नहीं है। इसलिए हम महिलाओं को संध्या सिखाते हैं। हमारे यहाँ महिलाएं संध्या करती हैं। कम से कम 150 महिलाएं इस कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार हैं। वो अपने परिवार को संभालते हुए भी दूसरे परिवारों को, समाज को संभालने का प्रयास करेंगे। और इसका एक उन्होंने छोटा सा भी आचार्य जी बता रहे थे भी, इसको एक रूपता देने के लिए उन्होंने एक संध्या का प्रकल्प रखा है। ये संध्या जो है हम सबको इकट्ठा करेगी, संगठित करेगी, क्योंकि बिना संगठन के ये कार्य संभव नहीं है। और संगठन होने के लिए विचारों की एक रूपता चाहिए। और विचार कैसे आएंगे? जब तक हमारा एक ईश्वर नहीं होगा, एक धर्म नहीं होगा, एक विचार नहीं होंगे तो हम इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी को हम संगठित रखने के लिए एक संध्या का प्रकल्प लेके चले हैं। कि वानप्रस्थ आयोग का इसमें क्या सहयोग रहेगा? आर्य महासंघ के अंतर्गत धर्म रक्षा का जो विशेष अभियान जो चल रहा है, आज की ये पत्रकारों की बैठक इसलिए रखी गई कि एक विशेष आयोजन संध्या का प्रकल्प एक नया शुरू हो रहा है, जिसके अंतर्गत जो हमने पूर्व में 3-4 लाख युवाओं युवतियों को प्रशिक्षित किया है कि अपने धर्म को समझ सकें, अपने कर्तव्यों को जान सकें, जिससे वो अपना समाज का, राष्ट्र का कैसे उत्थान हो सकता है उसको करें। इस कार्य के अंदर समाज का कार्य है, सबको करना ही चाहिए, लेकिन उन सब के बावजूद भी जो ये एक वर्ग है वानप्रस्थ वाला, 50 से ऊपर की आयु के जो लोग हैं,
उनके पास समय अनुभव की कमी नहीं रहती। अगर वो इस काम को करता है तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है उनके अपने लिए भी और समाज के लिए भी। गृहस्थी ब्रह्मचारी भी करते हैं तो वो अपने दायित्व के अतिरिक्त उस कार्य को करते हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ता है। यदि ये कार्य वानप्रस्थी लोग करें तो उनका अपना अगला जीवन भी बढ़िया बनेगा और अपना भी जीवन बढ़िया होगा, समाज का भी कल्याण कर पाएंगे। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी इस आयु वर्ग के लोग हैं, वानप्रस्थ आयु वर्ग के, वो इसको स्वयं दृढ़ हों, सीखें और अन्यों को भी सिखाएं इस संध्या के प्रकल्प को, तभी उनका अपना कल्याण होगा। सन्यासी यदि वानप्रस्थ में सीख करके आगे बढ़ता है तो समाज का अच्छा कल्याण कर सकता है। यदि बिना पढ़े लिखे, बिना किसी योग्यता के वो केवल वैरागी होकर के, वास्तव में वैरागी होना विवेक के द्वारा ही होता है, वैरागी हो गया, मैं सन्यासी हो गया, लाल कपड़े डाल लिए, वो समाज का कल्याण नहीं कर सकता है। यदि उसे समाज का कल्याण करना है तो पहले ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम, उसके अंदर अपनी उन्नति भी करे ताकि उसके आगामी जो आने वाला संन्यास आश्रम उसके द्वारा पूरे समाज की उन्नति कर सके। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि इस आश्रम वर्ग के जो लोग हैं वो अधिक से अधिक संख्या में इस कार्य को करें ताकि उनका अपना उत्थान हो और समाज का भी उत्थान।